हाय फ्रेंड्स, मानस डेली नोट्स फॉर सक्सेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लौह, वाष्प तथा विद्युत के युग में गणित का सर्वोच्च स्थान है। यह किसने कहा था? यह यंग ने कहा था। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, गणित विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रोजन का। गणित है खेल का विज्ञान, गणनाओं का विज्ञान, सांस्कृतिक विज्ञान, भाषा का विज्ञान। तो गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गैलीलियो का है। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति है। तो गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक। वहीं छठा क्वेश्चन है, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है। तो कैसा है? मूर्त होना। गणित की प्रकृति लोगों की सोच है। कैसी? तार्किक विज्ञान। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लाक का। कक्षा में शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद किस उद्देश्य की प्राप्त करता है? तो वह सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो वह इस चारों से सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। गणित शिक्षण के दौरान शिक्षक को निम्नलिखित कौन सी बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है, शिक्षण के दौरान आनंद प्राप्त हो, बालकों का मानसिक एवं तार्किक विकास हो। तो यह ऑप्शन सही है। बालकों का मानसिक व तार्किक विकास हो, बी ऑप्शन सही है। वहीं 11वां प्रश्न है, अंकगणित का शिक्षण में महत्व है। व्यवहारिक कार्यों में, मजदूरी का हिसाब करने में, घरेलू कार्य करने में, या उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में। गणित शिक्षण के दौरान शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए तो बच्चों के मानसिक स्तर का। जब शिक्षक को बच्चों के मानसिक स्तर का पता होगा तब उसी हिसाब से वह बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। गणित के अध्ययन में एक बालक में कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, तार्किक सोच, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तथ्यों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। यह कथन किसका है? तो मार्शल महोदय का कथन है। इसका मार्शल। वहीं 15वां क्वेश्चन है, समय स्थान बदलने से गणित के तथ्यों तथा सूत्रों में परिवर्तन आता है। परिणाम परिवर्तन हो जाता है, परिणाम अपरिवर्तित रहता है, परिणाम में आंशिक परिवर्तन आता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका है बी ऑप्शन सही, परिणाम अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि किसी स्थान पर जाने से गणित के आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 16वां क्वेश्चन है, रेखा गणित का जीवन में क्या उपयोग है? घरेलू कार्यों में, क्षेत्रफल से संबंधित कार्य, गणना के कार्य, या उपरोक्त सभी। तो क्षेत्रफल से संबंधित कार्यों में। विद्यालयों की समय सारणी में गणित विषय के कालांश कब रखे जाएं? यह मध्यांतर के पहले। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित शिक्षण कार्य प्रभावी बनाने के लिए एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, समय पर प्रश्नोत्तर प्रतिक्रिया अपनानी चाहिए, उपरोक्त सभी। क्योंकि तीनों विधियों द्वारा ही गणित पढ़ाई जा सकती है जिससे बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी। वहीं 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से विषय को बालक द्वारा प्रतिदिन नियमित किया जाना चाहिए? तो जो गणित विषय को प्रतिदिन पढ़ाया जाना चाहिए। वहीं 20वां क्वेश्चन है, उदाहरण द्वारा किस नियम तक पहुंचना कौन सी विधि कहलाती है? आगमन विधि। वहीं 21वां क्वेश्चन है, जब कभी हम बालक के सामने बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तु प्रस्तुत करते हैं और फिर इनके स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं तब हम शिक्षण की आगमन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। यह कथन किसका है? ये गणितज्ञ हैं स्किनर, या इनका कथन है। किस विधि में उदाहरणों का सबसे अधिक प्रयोग होता है? आगमन विधि में उदाहरण का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आगमन विधि का पूर्ण विपरीत विधि है खेल विधि, प्रयोगात्मक विधि, विश्लेषण विधि, या निगमन विधि। तो निगमन विधि आगमन विधि की पूर्ण विपरीत विधि है। किस विधि में नियम व सिद्धांत बताने के बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं?
तो यह निगमन विधि है जिसमें उदाहरण बताने के बाद प्रश्न बताने के बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। और 25वां क्वेश्चन है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ का सावधानी से स्पष्टीकरण किया जाता है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्णतया स्पष्ट किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह एक लैंडल गणितज्ञ हुए हैं, यह कथन उनका है। वहीं 26वां क्वेश्चन है, कम समय में अधिक प्रश्न कराए जा सकते हैं निगमन विधि द्वारा। किस समस्या को हल करने के लिए समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है? तो विश्लेषण विधि में। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु कौन सी विधि अधिक प्रभावशाली है? खेल विधि। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? खेल विधि। विभिन्न प्रयोगों द्वारा नियम सिद्धांतों की सत्यता करना किस शिक्षण विधि में के अंतर्गत आता है? तो यह प्रयोगात्मक विधि में आता है। कौन सी शिक्षण विधि आगमन विधि की प्रस्तुत का विस्तृत रूप है? प्रयोगशाला विधि। इसमें हम लोग करके सीखते हैं। विद्यार्थी गणित विषय में नाप तोल से संबंधित कार्य कहाँ करता है? गणित प्रयोगशाला में। निम्नलिखित किस विधि में